हेलो रागनी। अनमोल जी, साक्षी ने टाइमी और खुशी को किडनैप कर लिया है। What? हे भगवान, सब लोग ठीक हो, लेकिन लौटे क्यों नहीं अभी तक ये लोग? अरे लो आ गए। तो शुक्र है कि दोनों बच्चों को कुछ हुआ नहीं, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। उस वक्त तो मेरी रूह ही कांप उठी थी ये सोचकर कि पता नहीं क्या होगा। प्लीज छोटी मम्मा, आप जाइए बस, प्लीज। नहीं बेटा, मुझे इस घर को छोड़कर जाना ही होगा। इसी में इस घर की भलाई है। तुमने सही फैसला किया है साक्षी। हम ड्राइवर से कह देंगे तुम्हें जहां जाना है वहां तुम्हें वो ड्रॉप कर देगा। रुको साक्षी, तुम कहीं नहीं जाओगी। आलेख, समझने की कोशिश करो। तुम नहीं जानते हो इसे। आप नहीं जानती मम्मा, क्योंकि आप वहां नहीं थी। खुशी और टैमी की जान बचाते हुए उसकी जान भी जा सकती थी। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बड़ी मम्मी। जो भी हो, साक्षी की वजह से इस परिवार को बहुत कुछ सहना पड़ा और हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से हमारे बच्चों को और दुख पहुंचे। लेकिन मम्मा, मैंने भी तो हमेशा आप सबको दुख दिया है, कितनी तकलीफ पहुंचाई है। तो इसका मतलब ये है ना कि आप मुझे भी इस घर से बाहर निकाल देंगी। तुम्हारी बात और है आलेख, तुम हमारे बेटे हो, इस परिवार का हिस्सा हो तुम। तो मम्मा, साक्षी के साथ जो मेरा आखिरी फेरा रह गया था, अगर मैं वो कर लूं तो साक्षी मेरी पत्नी हो जाएगी। मासी माँ, मेरे पापा और छोटी माँ शादी करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सच है। आलेख साक्षी से शादी करना चाहता है और हमने इसके फैसले को मान लिया है। ये तो बहुत ही नेक ख्याल है वसुंधरा जी, और हम आपके इस ख्याल से सहमत। बताइए कब है शादी? देखिए शर्मा जी, कल दिवाली है, तो हमने तय किया है कि क्यों ना इसी शुभ मुहूर्त में हम दोनों की शादी करते हैं। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बड़ी मम्मी, क्या मेरे मम्मा और पापा भी कल शादी कर सकते हैं? क्या मैं भी खुशी की तरह अपने पेरेंट्स की शादी देख सकती हूँ? भाई टेमी की बात में दम तो है, और फिर बच्ची का दिल है तो फर्जी क्या है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। पिछली बार रागनी और साक्षी की शादी, उनकी विदाई मैं ठीक से कहाँ कर पाया था। इस बार मैं पूरी विधि विधान के साथ करूंगा अपनी बेटियों की विदाई। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अब बहुत सारी तैयारियां करनी है। आ जाइए कौशल्या जी। लग रहा है कोई आ रहा है। शिवानी, आप लोग कैसे चेहरा छुपा लीजिए, चेहरा जल्दी से ढक लीजिए वरना कोई देख लेगा।
रागनी, मैं आज बहुत बहुत खुश हूं बेटा। बस एक बार अब अपनी बेटी का खिला हुआ चेहरा देखना चाहता हूं। अरे बारात आ गई। बेटी का पिता होने के नाते मुझे बारातियों का स्वागत करने जाना होगा। चलता हूं बेटा। शिवानी, अब शादी की विधि शुरू हो जाएगी। आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, पर आप अनमोल जी को हमेशा खुश रखना प्लीज। क्या बात है अनमोल जी, आप कुछ थके थके से लग रहे हैं। कुछ परेशानी है क्या? ताऊ जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं क्योंकि मेरे साथ विश्वासघात हुआ। अपने जिस मैनेजर को मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उसने मेरी पूरी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कर दी। रागनी, आपने सुना कि किस्मत ने कैसा कैसा मजाक किया मेरे साथ। अब ना मेरे पास धन दौलत है, ना ही जमीन जायदाद है। अब इस सच को मद्देनजर रखते हुए ना कि सिर्फ जज्बाती तौर पर बल्कि रुपए पैसे के तौर पर भी आपको मेरी मदद करनी होगी। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे की तुमने अनमोल? पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हें लिखनी थी तो मेरे नाम पर लिखनी चाहिए थी ना तुम्हें। आप सबने सुन भी लिया होगा, देख भी लिया होगा कि शिवानी है, और मैं आप सबको बताने वाला था कि कभी मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। और न जाने क्यों रागनी को ऐसा लगता है कि मैं आज तक इससे प्यार करता हूं। न जाने इसने कौन कौन सी चालें चली होंगी रागनी को यकीन दिलाने के लिए। और ये भी जानता हूं कि उसने क्यों कहा, क्योंकि मैंने आप दोनों की बातें छुप के सुन ली। यहाँ पे शादी जरूर होगी, लेकिन आपकी और अनमोल जी की। यह है इस लड़के की असली। वो क्या है अनमोल? वैसे भी मुझे तुम जैसे भिखारी की कोई जरूरत नहीं। रागिनी, आप जहां भी हैं, आपने सुना ना कि शिवानी मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से प्यार करती थी। रागिनी, आप प्लीज जहां भी हैं सामने आ जाइए, प्लीज रागिनी। अनमोल जी, कोई बात नहीं अनमोल जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे लिए मेरे ही परिवार का हिस्सा है। बिजनेस में मुनाफा नुकसान तो होता रहता है ना, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए। मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपका साथ दूंगी हमेशा। मैं जानता था आप यही कहेंगे, पर यकीन माने आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खोया। थोड़ा वक्त आ गया कि मैं आप सबको पूरी की पूरी सच्चाई बता दूं। मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो सिर्फ एक छोटा सा ड्रामा था, ताकि शिवानी की असलियत में आप सबके सामने ले आऊं और रागिनी की गलतफहमियां भी मैं दूर करना चाहता। तो फिर आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मैं आप सबके सामने बता रहा हूं, बिना किसी फर्ज को निभाने की जरूरत के, या फिर बिना रणबीर को किए वचन के
बंधन से या फिर बिना किसी मजबूरी के, अगर इस दुनिया में अपने दिल की गहराइयों से मैं अगर किसी से सच्चा प्यार करता हूं तो वो सिर्फ आप है रानी। रागिनी, 7 सालों से तुम हमारे लिए जीती आई हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए भी जियो। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ते च पुनः पुनः पराशर रात्मजे वंदे सुखतातम तपोनिधम। अब आपके फेरे समाप्त हुए। अब आप लोग फेरे लेना शुरू कीजिए। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप लोगों के भी फेरे समाप्त हुए। अब आप सभी लोग अपने से सभी बड़े बुजुर्गों का पैर छू करके आशीर्वाद ले लें। नमस्कार। विदाई के लाखों दर्शकों को जो हमेशा से हमारे समर्थक, हमारे शुभचिंतक रहे हैं, आप सभी को प्रकाश चंद शर्मा का विनम्र अभिवादन। आज से 3 साल पहले डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शंस और स्टार प्लस ने एक नया प्रयास आरंभ किया था। टेलीविजन की मनोरंजन की दुनिया के लिए उनका ये पहला योगदान था। इसका नाम था सपना बाबुल का विदाई। हमारा संकल्प सक्षम था, एक ईमानदार कोशिश थी हमारी। हमने रिश्तों में प्रेम, त्याग और समर्पण के रंग भर दिए। सुख दुख की, अच्छे बुरे की उलझी हुई गांठों को सुलझाया हमने, और इसी के फल स्वरूप हमें आपका ढेर सारा प्यार मिला। आप सभी के दिलों में समा गए हम। हमारे किरदार जब भी खुश होते थे तो आप उनकी मुस्कानें बांटते थे। हमारे किरदार जब भी दुख से गुजरते थे तो आंखें आपकी भी नम हो जाती थी, आंसू आपके भी छलकते थे। आपके इस प्रेम के कारण सफलता के कई शिखर चूमते हुए विदाई आगे बढ़ता चला गया। और अब विश्राम के इस पड़ाव पर पहुंचा हूं तो मैं सोचता हूं कि कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, किन शब्दों में मैं आपको धन्यवाद कहूं। अब देखिए ना, अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर दी मैंने। सच बहुत खुशी हुई, लेकिन दिल नहीं भरा। तमन्ना और खुशी को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये दोनों जब बड़ी हो जाएंगी तो काश मैं इन दोनों की विदाई धूप छांव भी अपने दिल में समा सकूं। बाबुल का सपना तो विदाई ही होता है ना। और फिर एक दिन इनकी शादी हो जाएगी। और जिस तरह मैंने रागिनी और साधना के जीवन को पन्नों में उतारकर अपनी कलम को धन्य कर लिया था, उसी तरह मैं इनके जीवन के सुंदर पलों को सुनहरे अक्षरों में अंकित कर पाऊं। विधि का विधान है, समय का चक्र है ये जो चलता रहता है। एक मौसम जो बीतता है वो लौटकर जरूर आता है ना। तो विधाता ने चाहा तो ऐसा अवश्य होगा। क्यों नहीं? हाँ बाबूजी,
फिलहाल तो हम उस नए सवेरे को देख रहे हैं जो आसमान में गुलाल बिखेर देता है। गौर से देखिए, उम्मीद की एक किरण जरूर नजर आएगी। गुलाल की यही तो खासियत है कि जिंदगी में खुशियों के रंग बिखेर देता है, हवाओं में एक नई तरंग, दिलों में एक नई उमंग भर देता है। यही है गुलाल। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.